हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स पर। मैं दिलीप। आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस का थर्ड नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने इससे पहले टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया था। अब मैं थर्ड नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है जो है टेंस आप लोग जो पढ़े हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये आप लोग प्लीज़, यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें और साथ साथ सब्सक्राइब करें यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। इस तरह का वीडियो मैं आपको और भी दूंगा, ग्रामर से रिलेटेड और भी चीज़ बताऊंगा। पहले मैं टेंस अपना पूरा कंप्लीट करूंगा, तो आप लोग कंटिन्यूड बने रहें टेंस के लिए। तो स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो थर्ड नंबर है प्रेजेंट टेंस का। तो इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो उससे पहले मैं आइडेंटिफिकेशन जैसे बताता था, तो आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं। आइडेंटिफिकेशन यानी इसका पहचान में स्टूडेंट है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, या ये है। मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है। ये सब इसका किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में लगा हो तो वो आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, वो चले जाएगा। उसका ट्रांसलेट हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब एफर्मेटिव में आते हैं। फर्स्ट नंबर एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। तो इसमें जैसे है, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, और मैंने खाया है, और मैंने खा लिया है। तो स्टूडेंट, इसमें देखिए चुका है, या है, दोनों लगा है। तो इस तरह का सेंटेंस, ये तीनों का मीनिंग एक ही हुआ, और ये तीनों का ट्रांसलेट प्रेजेंट परफेक्ट में ही किया जाएगा। और इसका होगा आई हैव इटेन, आई हैव इटेन। वह पत्र लिख चुका है, लिख चुका है, या वह पत्र लिख लिया है। दोनों एक ही है। तो इसका क्या होगा? ही हैज रिटेन अ लेटर, ही हैज रिटेन अ लेटर। तो स्टूडेंट, अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो जो बनाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें मैं बताया था। और आप लोगों को मैंने बताया भी था, जो V2 और V3 सिर्फ याद करने की ज़रूरत है, बाकी बात सब V4 और V5 तो बन जाता है। तो आप लोगों को मैंने यह भी बताया था, यदि आप लोगों के पास जो है घर में यदि बुक्स हैं ग्रामर का, तो उससे आप वर्ब फॉर्म्स याद कर सकते हैं। और यदि आप लोगों के पास
नहीं हो पा रहा है ना, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं वर्ब फॉर्म का पूरा लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग उसे याद करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब 3 का यूज है, ठीक है, इसमें वर्ब 3 का यूज करना है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स वर्ब टू गो, कहाँ पे हैज और कहाँ पे हैव लगेगा उसको समझाने के लिए। वर्ब टू गो, तो इसमें स्टूडेंट है यहां पर्सन सिंगुलर प्लूरल, पर्सन सिंगुलर प्लूरल। तो इसमें है फर्स्ट पर्सन आई के साथ हैव, आई हैव गॉन, इसका प्लूरल हो जाएगा वी हैव गॉन। सेकेंड पर्सन यू हैव गॉन, यू हैव गॉन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट या कोई भी नेम, राम गोज। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो ही सी इट और नेम है ना, उसके साथ हम ये उसके साथ हैज कौन, उसके साथ हम क्या लगाए, हैज कौन, राम हैज कौन, सॉरी वहाँ पे गोज लिखा गया था। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट और कोई भी नेम है, जैसे राम हैज कौन, ही हैज कौन, सी हैज कौन, राम हैज कौन, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसका प्लुरल में, दे बॉयज या कोई भी दो नाम आ जाए, मोहन एंड सोहन हैव गॉन, मोहन एंड सोहन हैव गॉन। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट या कोई नेम के साथ ही हम लोग हैज का यूज करेंगे, बाकी बात हर जगह हैव का यूज करेंगे, और सभी के साथ वर्ब 3 का यूज करेंगे, हर सभी के साथ वर्ब 3 का यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके निगेटिव फॉर्म में चलते हैं। सेकेंड नंबर स्टूडेंट निगेटिव, वह नहीं आया है या वह नहीं आ चुका है, एक ही चीज है, ही हैज नॉट कम, वर्ब फॉर्म जो है कम का, वर्ब 3 कम ही होता है। उसके बाद तुम नहीं जा चुके हो, तुम नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गॉन, यू हैव नॉट गॉन, ठीक है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव में। आप लोगों को यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके इंट्रोगेटिव में। थर्ड नंबर स्टूडेंट इंट्रोगेटिव।
यानी यस नो क्वेश्चन जो मैंने बताया था। तो इसमें भी क्या होगा, सेंटेंस के पहले क्या होगा और जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव वो सेंटेंस के आगे आ जाएगा। ठीक है, क्या आपने ताजमहल देखा है? तो क्या बनेगा स्टूडेंट, आप लोग पॉज करके अपने बनाकर भी आंसर को मैच कर सकते हैं। हैव यू सीन द ताजमहल? हैव यू सीन द ताजमहल? क्वेश्चन मार्क। क्या आप विद्यालय से आ चुके हैं? हैव यू कम फ्रॉम स्कूल? स्ट्रक्चर हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट इंट्रोगेटिव भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नंबर 4 इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। देख लीजिए इसे। नंबर 4 में स्टूडेंट है आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या उसने नहीं खाया है? हैज ही नॉट ईटेन? क्या वह नहीं खाया है, क्या उसने नहीं खाया है? हैज ही नॉट ईटेन। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम ही और सी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या आपने ताजमहल नहीं देखा है? हैव यू नॉट सीन द ताजमहल? स्ट्रक्चर हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी आपका समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 5 WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही होगा। अब उसका सेंटेंस मैं लिख रहा हूं नंबर 5 में WH क्वेश्चन। नंबर 5 है स्टूडेंट्स WH क्वेश्चन। स्टूडेंट जो भी मेरे इस चैनल पे जो भी नए जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे पहले जो भी वीडियो है टेंस से रिलेटेड वो सभी वीडियो देखें, आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा।
और इसमें बने रहे पूरा कंटिन्यूड। मैं इसमें टेंस पूरा कंप्लीट कराऊंगा, वॉइस कराऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कराऊंगा। उसके बाद 9th 10th के लिए स्पेशल एडिटिंग, ओमिशन वगैरह जितना भी चीज़ है सिलेबस का, वो सब सारा कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग इस चैनल पे बने रहे और अच्छे से कंटिन्यूड इसे आप लोग देखते रहे और इसमें पढ़ाई करते रहे। ठीक है। नंबर 5 में वह कब आया है, when has he come, when has he come। वह दिल्ली से क्यों आया है, वह दिल्ली से क्यों आया है। ठीक है। Why has he come from Delhi, why has he come from Delhi। तो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, कमेंट में ज़रूर बताइए यदि कहीं भी दिक्कत हो तो, और यदि समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए जो हाँ सर अच्छे से समझ में आ रहा है। स्ट्रक्चर, WH क्वेश्चन प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट चलते हैं लास्ट नंबर जो 6 नंबर है, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव में। नंबर 6 WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव। वह पत्र क्यों नहीं लिख चुका है, why has he not written a letter of आप वहाँ क्यों नहीं जा चुके हैं या क्यों नहीं गए हैं, आप वहाँ क्यों नहीं गए हैं या क्यों नहीं जा चुके हैं। Why have you not gone there। स्ट्रक्चर, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट ये 6 नंबर भी आपका समाप्त हो चुका है। अब मैं चलता हूँ 5 ट्रांसलेशन जो लास्ट में मैं देता था, अब वो 5 ट्रांसलेशन आप लोग लिख ले। 5 ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के लिए घर से।
फर्स्ट नंबर गीता दिल्ली पहुंच चुकी है। गीता दिल्ली पहुंच चुकी है। दूसरा नंबर वह क्यों नहीं गाना गाई है। वह क्यों नहीं गाना गाई है। आपने मुझे क्यों बुलाया। आपने मुझे क्यों बुलाया है। नंबर 4 वह अभी नहीं आया है। क्या आपने सिनेमा नहीं देखा है। तो स्टूडेंट ये रहा 5 ट्रांसलेशन जो आप लोगों को मैं सभी टेंस जो बताता हूँ टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस उसके लास्ट में मैं देता हूँ। तो इसमें भी मैं 5 ट्रांसलेशन आप लोगों को दिया हूँ इस टेंस से जुड़ा हुआ। तो आप लोग इसे घर में सॉल्व करें और मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इस चैनल को आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ये आपके लिए फ़ायदेजनक है और इंग्लिश ग्रामर मैं इसमें अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। साथ साथ मैथ भी है जो भी आप मेरे चैनल पे देख ले और भी सब्जेक्ट है उसका भी जानकारी आपको मिलेगी। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।